हे मेरी राधे रानी जगदम्मा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि सलवार कुर्ता तुम पहनती हो कोई बुरी नहीं चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैक्सी पहनती हो वो भी अच्छी है, फ्रॉक सूट पहनती हो वो भी अच्छा है, जीन्स पैंट पहनती हो वो भी अच्छा है। लेकिन मेरी बेटी हो, तुम सर ढाक के रहा करो। बहू तभी अच्छी लगती है। वैसे तो सबसे बढ़िया है साड़ी। अगर तुम साड़ी पहनो तो बहुत सुंदर लगती हो कि हाँ कोई बहू है, और उससे ही तुम अच्छी लगती हो कि साड़ी पहने हमारी बहू। अच्छा, कहीं गैल में रास्ते में तुम जा रही हो तो न तो ये मालूम पड़ेगा तुम इसकी बहन बैठी हो कि इसकी बुआ बैठी हो कि इसकी तुम कौन बैठी हो। अगर तुम साड़ी का पल्ला अपने सिर पर डाल के बैठ जाओ तो हर कोई यही कहेगा इसकी बीवी है। तो मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, साड़ी का पल्ला अपने सिर पर डाला करो। अगर तुम्हें नींद नहीं आती है तो शाम को उतार के रख दो, सुबह पहन लो। घर में लक्ष्मी तभी आती है तब बहू सिर पर पल्ला डाल के रहती है। मेरी बेटी हो, मैं गांव की बात नहीं, मैं गांव की ज़रूर हूँ। ये मत सोचना ये गांव की इसलिए गांव की बात नहीं, ये तो भागवत पुराण में ही बात लिखी है कि बहू को पल्ला डाल के रहना चाहिए। अगर कोई बाई चांस तुम्हारा ससुर है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या कहेगा, ये बहू है कि क्या है, कौन है। तुमसे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मन में सोचेगा वाह जमाना कैसा है। रास्ते में पति के साथ चलोगी तो वो भी दूसरे दोस्त यार मिलेंगे, वो भी कहेंगे कि इसकी बहू बड़ी संस्कारी है। घर में चाहे कुछ भी पहन लो मेरी बेटी हो, लेकिन बाहर चलो तो इज्जत से चलो, तब तुम्हारे पति की खूब इज्जत हो और कहे कि हाँ उसकी पत्नी है। नहीं तुम करके देख लेना मेरी बेटी हो, करके देख लेना, दूना सुंदरपना शरीर में आ जाता है साड़ी पहनने से। और इससे कुछ नहीं होता है मेरी बेटी हो। तुम सिर खोल के चलती हो, बड़ी अच्छी नहीं लगती है मेरी बेटी हो। राम राम। और मेरी बेटी हो कि इसमें तुम्हारे सबका माँ बाप का भी नाम रोशन होता है कि तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है। इस कलयुग में भी साड़ी के पहन के चलती है, और तुम्हारी माँ बाप का भी नाम बड़ा होता है, तुम्हारे पति का, तुम्हारे सास ससुर का। मैं कहती हूँ मेरी बेटी हो ये बहुत अच्छा है। कहीं ऐसे तुम भागवत में जा रही हो या घर में कथा हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो देखो पंडित कहता है कि सर को ढांक लो। क्यों सर खुला अच्छा नहीं लगता, बहू बिटिया का अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है बेटी, अशुभ। किसी की होड़ मत करो। अरे कोई पैसे वाले तो वैसे भी पैसे वाले लगते हैं मेरी बेटी हो, सर खुले से पैसे वाले नहीं लगते हैं। ये केस कैसे होते हैं तुम्हें पता है? द्रौपदी ने केस खोले थे और प्रतिज्ञा ली थी कि तब बांधूंगी तो दुशासन का खून निकाल के मेरे केस धोगे। तो उसने बुरी चीज़ के लिए लिए थे, खोले थे सिर, तो तभी बांधा था। तब दुशासन का सिर काट के और वो ले आया था वो खून भीम, और उसके सिर पर लगाया, तब द्रौपदी ने चुटिया करी अपनी। तो मेरी बेटी हो ये बहुत निखिद्ध काम होता है। दूसरी बात, पति भी अपना खुश होता है कि हमारी बीवी कितनी सुंदर लग रही है। तुमसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जमाना ही चल रहा है बेटी, उन्हें दोस्त क्या है बेचारों को। पर तुम जमाने को मत देखो, तुम अपनी ये देखो, भगवान ने तुम औरत बनाई हो तो औरत के तरह से ही रहो। तुमने सीता माता जंगल में भी देखी है, शादीशुदा भी देखी है, तुमने लक्ष्मी देखी है, तुमने वो नरी रानी है, राजा महाराजा नरी रानी, तुमने कभी किसी का सिर खुला देखा है? तो कोई सिर नहीं खुलता है। अब मुझे देखती है बेटा, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ फिर भी मैं सिर ढाक के अपनी वीडियो डालती हूँ। क्यों? कि पता नहीं कौन कौन देखता होगा, कोई इसमें मेरे जात पहचान का भी होगा, इसलिए। दूसरी बात, आजकल के पति तो ऐसे होते ही हैं कि 100 पति होंगे, 100 पतियों में से 40 औरतें बहुत बढ़िया होंगी, बहुत इज्जतदार, बहुत समझदार, बहुत पूजा पाठ करने वाली, और 80 औरतें पूजा पाठ नहीं करती, क्योंकि उनका मन नहीं लगता बेटा।
उनका दिमाग नहीं लगता पूजा पाठ में, हर वक्त यही रहती है, चलो सुबह वो लाएंगे, सुबह ये लाएंगे, सुबह ये बनाएंगे, ये खाएंगे। तो पत्नियों को घर में पूजा भी करना चाहिए बेटा, किसी एक देवता की शरण में पकड़ लो। ये मत सोचो कि हम हर देवता का नाम लें, एक ही देवता पार लगाता है, चाहे किसी का भी नाम लो, एक का लो। मैं तुम्हें इस बात पे, एक औरत थी तो वो हनुमान बाबा की, महादेव बाबा की, और क्या कहते हैं वो दुर्गे माँ की, और राधा कृष्ण की, और तुलसी मैया की, वो हर देवता की पूजा करती, बहुत प्रण से, बहुत नियम से करती। एक दिन वो अपने पियर गई अपने बच्चे के साथ, उसका पति भी बैठा था, तो नाव में बैठ गई। नाव होती है, चलती है जमुना में, किसी भी तीर्थ पर नाव चलती हैं। नाव में बैठ गई, अब वो नाव डूबने लगी। तो नाव डूबने लगी तो उसने अपने सब देवताओं को बुलाया, ओ दुर्गे मैया तुम आइयो, महादेव आइयो, हनुमान बाबा आइयो, और सब देवता अपनी मीटिंग में बैठे। तो कोई नहीं आओ, वो कहे तुम चले जाओ, वो कहे तुम चले जाओ, वो कहे तुम चले जाओ, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। तब तक नाव गई डूब। फिर वो मर के पहुंची, मर के उसने कहा कि ये बताओ, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ किए और तुम्हारी, मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी पूजा नहीं छोड़ी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कि सुनो देवी, तुम्हारी पूजा हमको स्वीकार है और तुम्हें हम वैकुंठ में देंगे रहने को, लेकिन अगर तुम एक देवता को किसी को टेरती तो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता, क्योंकि ये मेरी शरण में है। जैसे कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को टेरा था, देखा है, बुलाया था, तो एक ही आवाज़ में कृष्ण आए थे, उसकी लाज बचाई, बेचारी नंगी हो रही थी, भरी सभा बैठी, पांचों पति बैठे, कितने कितने बलशाली पति थे उनके, तो एक ही आवाज़ में भगवान कृष्ण आ गए। अगर द्रौपदी सबको बुलाती तो कोई नहीं जाता, तब तक बेचारी नंगी वारी हो जाती। तो एक ही आवाज़ में कृष्ण आए कि नहीं आए। ऐसे ही अपने मंदिर में एक देवता को रखो, चाहे ठाकुर जी हों, चाहे बाल गोपाल हैं, दुर्गे माँ हैं, भगवान कृष्ण हैं, राधा हैं, महादेव हैं, पार्वती मैया हैं, अनेक सीताराम हैं, एक देवता की मूर्ति रखो। और डबल मूर्ति कभी मत मंदिर में रखना, डबल मूर्ति रखते नहीं है बेटा, एक ही मूर्ति रखें। और हर साल मूर्तियों को बदलो, उन मूर्तियों को ले जाओ पुरानियों को और किसी तीर्थ में जाके बहाओ और दूसरी मूर्ति ला के पधारो, रखते नहीं है बेटा। और तुलसी मैया अगर तुम्हारे घर में हो तो लकड़ियों को, अगर तुलसी सूख जाती हैं तो लकड़ियों को कभी मत फेंकना। लकड़ी जैसे कोई मोहल्ला पड़ोस में मर जाता है तो उसके पास 5 लकड़ी भेज दो, टूक करके, टूक टूक छोटे छोटे करके। अगर तुलसी मैया तुमने उसके ऊपर चढ़ा दी तो तुम्हारा बहुत पुण्य होगा, समझे। तभी तो तुलसी की माला पहनते हैं, अच्छे भले आदमी, साधु संत महात्मा समझ देखें तुलसी की माला पहनते हैं। और घर में भी कुछ ऐसे बड़े बूढ़े कुछ हो जाता है तो तुलसी की लकड़ी जरूर धरना। ये तुलसी माला माता रानी की ऐसी वो है शक्ति कि तुलसी माता उद्धार करती है। संग तुलसी माता की जो लकड़ी जलती है तो मरने वाला का तो पुण्य होगा ही, लेकिन डालने वाला का ज़्यादा पुण्य होता है। और मुर्दा कभी मर जाए, तुम्हारे द्वार पर होकर निकले किसी की लाश, तो उसके पीछे 5 कदम चलो, 5 कदम चलो, फिर जाके उसके दूर से हाथ जोड़ के और बस लौट आओ। ये तुम्हारा बहुत पुण्य है बेटी, बेटी हो बहुत, समझे। मुर्दे के साथ चलना बहुत पुण्य होता है बेटी हो। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मेरी बेटी हो, अपने बड़े बा से रहो, जो कि तुम भगवान ने तुम्हें अच्छा रूप दिया है, अच्छे हाथ दिए, अच्छे पैर दिए हैं और सुंदरता दी है बेटा, तो उसे अपने दाब के राह को ढाक के किसी पापी की नज़र ना पड़े। देखें आदमी, अगर एक आदमी 100 आदमी, अगर मैं बताऊं आदमी तो ऐसे ही होते हैं सबके, कि आदमी कुछ नहीं करेगा तो औरत कड़के जाएगी तो उसकी पीछे तरफ जरूर देखेगा। आदमी की बुद्धि बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाती है, औरत नहीं करती है। औरत तो 100 में 40 होती हैं ऐसी ही, और आदमी तो 80% होते हैं। तो आदमी को अपने को खुश करके रखो और आदमी पे अपने पे भरोसा करो, वही परमात्मा, वही दुखी है। जगह शराब पी रहा है, मान नहीं रहा है, तो पी ले भाई, तेरी करनी तेरे साथ। और घर में कुछ नहीं है तो उससे कहो कि शराब मत पियो। नहीं देखो
मैं तुम्हारे साथ बड़े बलवान पने से रहती हूँ। जब तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं लाओगे, बच्चे मेरे भूखे मरेंगे, तो मुझे तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। समझा के चलो, फिर बाहर निकलूँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। समझे बेटा? तो समझा के रखो और अपना घर संभाल के चलो, अपनी इज्जत से रहो, अपना रूप छिपा के रखो। कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर में अपना पति आ रहा है, खुश होता है देख के औरत को कि देखो हमारी औरत कितनी सुंदर है, कैसे अच्छी तरह से मिलती है मुझे, तो उसकी हरारत दूर हो जाती है। बच्चे साफ सुथरे रखो, घर रखो, एक ही देवता की पूजा करो मेरी बेटी हो, किसी की भी करो, एक की करो। फिर देखो तुम्हारे काम कितने जल्दी जल्दी बनते हैं, कितने जल्दी तुम्हारे काम भगवान सुनेंगे कि जी मेरी ही शरण में है। भगवान सोच लेते हैं कि जी मेरी ही शरण में, मेरा ही नाम लेती है, तो इसका मुझे काम करना पड़ेगा। अगर तुम दसों का लेगा तो वो प्लान ही बनाते रहेंगे, अरे वो टेर रही है जाने पर, तुम चले जाओ यार, मेरा तुम चले जाओ, तुम चले, तब तक तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा और वो अपना वही करते रहेंगे समझौता। और एक को पुकार होगी तो द्रौपदी की तरह दौड़ते भगवान आएंगे तुम्हारे पास, चाहे कौन से भी हो। मैं जो नहीं कहती कि इसकी करो बेटा, मेरी बात को मानना और मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुना करो। तुम देखो ये मैं सोचना बढ़िया क्या डालती नहीं हूँ मैं बेटा, मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ। मेरा बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना मेरी बेटी, मुझे पे गंवार पने की बात नहीं आती, समझे? और मेरी वीडियो को हो सके तो आगे बढ़ाती रहना बेटो। वो फिर तुम्हारी मर्जी में क्या देखने जा रही हो, और ये क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको बढ़ाती जाना मेरी बेटी हो। आप सबको मेरा राधे राधे।